नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वां, 6ठा, 7वां चरण अब उसकी वोटिंग होगी। इस बीच पूरे चुनाव में जो एक मुद्दा सबसे हावी चल रहा है वो बीजेपी के लिए है राम मंदिर का। इस बीच एक गाना भी वायरल हुआ कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो क्या ये सच्चाई है? इसकी जानकारी के लिए हम खुद आज पहुंच गए अयोध्या। ये जानकी महल है और जानकी महल में हम बात करेंगे यहाँ के पुजारियों से कि जो चुनाव है उसको लेकर वह क्या सोचते हैं। तो इस समय ये एक मंदिर में हम आ चुके हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। चुनाव में भी यही नारा चल रहा है, जय श्री राम। वोटर भी लगभग कह ही रहे हैं, असर कितना है? देखिए, जय श्री राम का तो जीवन भर असर रहेगा, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे आपका हो, चाहे हमारे अखिलेश जी का हो, चाहे किसी और का हो। जीवन में जय श्री राम के बिना तो जीवन अधूरा है। लेकिन जीवन में जय श्री राम को लेकर प्रोपोगंडा करना, ये एक समाज को अंध की ओर ढकेलना। जिस जय श्री राम मतलब श्री राम हमारे जीवन के आदर्श हैं, ना कि प्रोपोगंडा है। लेकिन बीजेपी प्रोपोगंडा फैला रही है। वो हर चीज़ में ये कहती है कि जय श्री राम। जय श्री राम से अगर मुझे मेरे जीवन में भोजन मिलने लगता, मेरे जीवन की शैली चलने लगती, तो मैं सब छोड़ के जय श्री राम ही करता। इस समाज में जितने भी लोग हैं, जीवन जय श्री राम से शुरू होता है, ये बात सत्य है। राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। रोटी कपड़ा मकान चाहिए। बीजेपी और मीडिया का एक पक्ष है जो कह रहा है कि साधु संत, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, अयोध्या के लगभग सभी लोग बीजेपी के साथ हैं और बड़ा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपकी विचारधारा से नहीं लग रहा। क्या कारण है कि आपको लगता है कि बीजेपी उतना अच्छा काम नहीं कर पाई? देखिए, बीजेपी काम की कि नहीं की, उनके नेता लोग अपना गुणगान करने से बता रहे हैं। अगर वो अच्छा काम करते तो इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं? वो बैठ जाते, चुनाव जीत जाते। अगर रामराज की सरकार थी, जनता को लगता कि रामराज आपने लाया है, हमको डकैती में डकैत नहीं आ रहे हैं, हमको अपराध में मुक्ति मिल गई और सब कुछ है, और रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है और राम भी आ गए हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको इतना पापड़ बेलना पड़ता। आप घर घर जाके उनके कुछ नेताओं के रोने के विजुअल आ रहे हैं, कुछ भगाए जा रहे हैं, तो ये क्या है? काम तो बोलता है ना, काम हर जगह बोलता है। अगर काम बोलता है तो आज अखिलेश जी काम बोलने के उस पर ही तो जनता के सामने खड़े हैं, नहीं तो वो 5 साल और पीछे हो जाते। आज जब 3 चरण 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लोग अलग अलग तरह के अपने अनुमान लगा रहे हैं चुनावी समीकरण को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव का रुख है वो किस तरफ जा चुका है? देखिए, चुनाव का रुख तो साफ साफ दिखने लगा है कि रोटी और कपड़ा और मकान पे जा रखा है। लोगों को खाना पीना चाहिए और राम हमारे जीवन और आदर्श रहेंगे, राम की भक्ति हमको करते रहेंगे। लेकिन राम कोई व्यवसाय नहीं है। और अखिलेश जी भी हो, वो भी यादव फैमिली से हैं, यादव परिवार से, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। उनको लोग बताते हैं कि वो मुस्लिम पंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, धर्म परिवर्तन हैं। जो यादव परिवार में जन्म लिया, दूध और गायों के बीच में रहा, गाय सेवा करता रहा। यादव कौन सेवा करता है समाज में? गाय की यादव करता है। या वैदवंशी कुल के हैं, उनको इस तरीके से भाषा बोली जाती है। अगर कोई नेता उनके यहाँ है तो अच्छा हो जाता है, कोई नेता दूसरे यहाँ जाता है तो वो अपराध युक्त हो जाता है, तुरंत अपराधी हो जाता है। ये टेनी पे बात नहीं करते हैं, ये अपने गृह राज्य के मंत्री पे बात नहीं करते। लेकिन अभी टेनी के पिता कहीं और जाए तो वो डकैत हो जाएंगे। अभी वो पाक साफ है। ऐसे समाज में क्यों फैलाया जा रहा है? रोटी कपड़ा और मकान की बात कीजिए। हम इनके योगी जी की बात सुनते हैं, हम मोदी जी की बात सुनते हैं, कहीं रोटी और कपड़ा मकान की बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। आप कहते हो कि नई प्रणाली शिक्षा नीति आ गई। क्या प्रणाली आ गई? आपके वो स्कीम जो केंद्र मंत्री लागू कर देते हैं क्या? आप जनता के बीच में क्या बताइए? आप पुजारी हैं, मैं पुजारी के तौर पे ही आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस सरकार ने पुजारियों को लेकर क्या क्या नई नीतियाँ लाई या क्या मतलब किस तरह की सुविधाएं दी? देखिए, पहली बात तो धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंडित समाज है, जो पुजारी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार को चाहे एक धर्म के नाम पे, मतलब उत्तर प्रदेश में पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि काशी भी है, मथुरा भी है, बनारस भी है। तो काशी, मथुरा, बनारस है तो यहाँ पे एक भाग है पुजारियों का और यहाँ के धर्म सांसदों का। तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो एक इसके लिए एक मंत्रालय
अलग से अगर हो जाए, जहाँ पे वो लोग अपनी बात रखें, अगर हो सके तो जो एक अनुरोध सेवा है, जो क्राइटेरिया वो बनाए अपने कैबिनेट में पास करें कि उसमें कुछ ना कुछ उनको सहायता रूप अगर मिलता रहे, तो उससे हमको लगता है, क्योंकि हमारे पुजारियों की सबकी स्थिति एक बराबर नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोग दक्षिणा से ही जीवन में यापन करते हैं। पुजारी डकैत तो होगा नहीं, पुजारी डकैत तो करेगा नहीं, पुजारी चौराहे पे भीख तो मांगता नहीं है। तो थोड़ी सी स्थिति ऐसी है दयनीय। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी सरकार इस पर विचार करे कि पंडित पुजारियों का एक थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए, भत्ता टाइप में मिलता रहे, तो हमको लगता है वो कुछ अपना कमा लेंगे, कुछ इधर से मिल जाएगा तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। मेरा सवाल अब अगला ये है कि ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति हुई है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में है कि राम को ला दिए हैं योगी जी? राम को बीजेपी ने लाया है, ये तो हम अभी अभी आपसे सुने कि हम राम को लाए हैं और हम उनको लाएंगे। राम तो हमारे 10,000 वर्ष पहले आ गए थे, और जब हम पैदा हुए तब हमारे दिल में राम थे। हमारे माता पिता राम की सेवा करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, हम उन्हीं के उस पे आए हैं, हम हनुमान जी की सेवा करते हैं। ये तो अभी 2-3 साल से राम को आए हैं, राम को लाए हैं कर रहे हैं हम तो। इस बीच एक पिछले कुछ दिनों पहले एक ट्रस्ट को लेके बड़ा चंदा में जो है खबरें आई थी कि कुछ हेरफेर हो गया है, चोरी होगी, वो क्या सच्चाई थी और किस इतना चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, वो चीज़ अभी उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जांच के विषय है, जब देखा जाएगा। लेकिन अब ये है कि ये धर्म का सब्जेक्ट है, और जब तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा ना जाए, जाना ना जाए, तो उस पर बोलना भी ठीक नहीं है। धर्म का सब्जेक्ट है और धर्म को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन यही है कि अभी धर्म भी हमारे चुनाव में बहुत अच्छी सक्रिय तरह से आ चुका है। पंडित पंकज मिश्रा जी हमारे साथ थे जानकी महल ट्रस्ट से, और NVR 24 आप देख रहे हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।